सूद का धंधा करने वाला घनश्याम आज बहुत अमीर बन गया। गरीब और असहाय लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर के उसने बहुत धन कमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याज न चुकाने के कारण लोगों को अपना घर बार घनश्याम को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा हिसाब किया क्या? हाँ, आ गया तू हिसाब मांगने। पहले मैं जरा यह कागजात तो देख लूं। अच्छा सुन, मैंने सारे कागजात देख लिए हैं। 5 साल पहले तूने मेरे से 5,000 रुपये उधार लिए थे, याद है या भूल गया तू? हाँ सेठ जी, मैंने लिया था ना। ये 5 साल में तूने एक भी पैसा लौटाया नहीं है मेरा, पता है ना तुझे? ये आप क्या कह रहे हैं किशन सेठ? मैंने तो 2 बार 1000 करके 2000 जमा कर दिए थे ना सेठ। कहाँ पैसे दिए थे? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर तूने पैसे दिए होते तो यह कागजात में मैंने लिखा होता, समझ गया? मेरा जो कारोबार है ना, मैं हमेशा मुंह के हाथों से नहीं, हमेशा लिखा पढ़ी करता हूँ, समझा तू? आया बड़ा बात कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हो। क्या बोला? क्या बोला तू? मैं भूल गया हूँ? ये घनश्याम शुक्ला कभी भूलता नहीं है। ये कागजात पढ़ के मैं यह समझा हूँ कि 5 साल पहले तूने जो 5,000 रुपये लिए थे ना, वो सूद समेत मिलके 11,000 हो गया है, समझा तू? हाँ, समझ गया ना? हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? 11,000? आज से 1 हफ्ते के अंदर अगर तूने पैसे वापस नहीं लौटाया तो तेरा घर बार सब मैं बेच डालूंगा और अपने पैसे पूरे करवा लूंगा, समझा तूने? यह कागजात पर जो अंगूठा मारा है ना, इसमें यही लिखा है। ये ले, देख ले, या ले, पढ़ मूर्ख कहीं का बड़ा आया। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा, एक काम कर, पैसे का बंदोबस्त कर, नहीं तो बीवी बच्चों के साथ रास्ते पर आ जाएगा। दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए। इस तरह मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाइए। एक बार जरा सोच के देखिए ना। मैंने 2,000 रुपये दे दिए थे। याद करने की कोशिश करिए ना सेठ जी। तो क्या बोलना चाहता है तू? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? मेरे को झूठा बुलाता है? इतनी हिम्मत तेरी? आखिरी बार मैं तुझसे प्यार से बोल रहा हूँ, मैं अगर पैसा लौटाएगा नहीं ना मेरा, तो मैं तेरी जिंदगी में बहुत दुख दूंगा तुझे, समझ में आया तुझे? फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा सेठ जी। हैं? पुलिस की बात कर रहा है तू? तेरे को पुलिस के पास जाना है या वकील के पास जाना है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं लिखित में काम करता हूँ, समझ में आया तुझे? दरोगा जी, ये बड़े साहब कहाँ हैं? अरे, बड़े साहब की बदली हो गई है, अब नए बड़े साहब आए हैं। मुझे बड़े साहब के साथ जरा बात करनी थी, कहाँ है वो? बड़े साहब तो अभी थाने में नहीं हैं। जो बोलना है मुझे बोल दो, मैं उन्हें बता दूंगा। चलो जल्दी खाली करो, 1 घंटे के अंदर मुझे इस घर पे कब्जा करना है। दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, वरना मैं बेघर हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए। अच्छा, तू तो बोल रहा था कि पुलिस के पास जाऊंगा और वकील के पास जाऊंगा, अब क्या हुआ? हाँ, जा। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो अन्याय है सेठ जी, ये तो अन्याय है। मुझे थोड़ा समय दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समय दीजिए सेठ जी, थोड़ा और दया कीजिए सेठ जी, मेहरबानी कीजिए सेठ जी। देखा कैसे उसको बेवकूफ बना के उसका सारा पैसा लूट लिया, अब तो इसका घर वर भी लूट लिया।
देखा तूने? हाँ, ऐसे ही लोगों को लूट लूट के घनश्याम इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया है। अच्छा, तो कभी उसको सजा नहीं मिलेगी क्या? क्या कुसूर पुसूर कर रहे हो वहां पे? हाँ, मेरा नाम लेकर बुराई कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मेरे पास पैसे उधार है। तुम लोगों का भी यही हाल करके छोड़ दूंगा एक दिन, देख लेना। सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर घर खाली करके निकल जाओ यहाँ से। तेल खरीदेंगे महोदय? ये कौन सा तेल है? खाने वाला तेल है या बदन पे लगाने वाला तेल है ये? नहीं नहीं, खाने वाला भी नहीं और लगाने वाला भी नहीं। पानी के भाव में पेट्रोल खरीदेंगे? पानी के भाव में पेट्रोल? 1 लीटर कैसा है? 1 लीटर का 10 रुपया। क्या बोल रहे हो? मार्केट में तो 60 रुपए लीटर बिक रहा है। इसीलिए तो बोला पानी का भाव है। मुझे एक बात बताओ, ये चोरी करके तो नहीं लेकर आए हो ना? इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो तुम ये? सी चोरी करके लाता तो दिन दहाड़े क्यों लाता? वो बात भी ठीक है। तुम्हारे पास कितने लीटर पेट्रोल है बताओ तो जरा। यही कुछ 5 लीटर। ठीक है, ये दे दो। अगर अच्छा हो तो 10 लीटर और मंगाऊंगा मैं तुमसे। क्या बोलूं भाई, दिन ब दिन पेट्रोल का दाम इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता। दिन भर गैरेज में ही खड़ा रहता है गाड़ी। सस्ता पेट्रोल खरीद के अब आप खूब गाड़ी चलाइए। अरे वाह 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 वाह, क्या दिन है आज का मेरा। 3000 में किसी का घर जब्त कर लिया और ये पेट्रोल 10 रुपए लीटर में मैंने खरीद लिया। वाह 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 वाह, आज का दिन तो मेरा सबसे अच्छा दिन गया है। पेट्रोल तो बहुत ही अच्छा था। कल पूरा दिन गाड़ी लेकर मैं पूरा शहर घूम कर आ गया, मजा ही आ गया सच में। पर वो आदमी आज पेट्रोल लेकर वापस क्यों नहीं आया? अच्छा, वो दिन के आखिर में तो वापस आएगा ही ना। महोदय, अरे आओ आओ, पेट्रोल लेकर आए हो ना? लाया हूँ। अरे आ जाओ, अंदर आके बैठो। मुझे ना तुमसे एक बात जानने की इच्छा हो रही है। हाँ बोलिए। कल तुमने बोला था कि यह पेट्रोल चोरी का नहीं है, लेकिन इतना सस्ते में पेट्रोल कैसे मिल रहा है तुम्हें? ये तो बताओ मुझे। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? हाँ, तुम बेफिक्र रहो, नहीं किसी को मैं नहीं बताऊंगा। ऊपर वाले की दया से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मुझे एक तेल का कुआं मिला है। क्या बोल रहे हो? तेल का कुआं? ये सब झूठी बातों में मैं विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास नहीं है तो खुद की आंखों से देख लीजिए। चलिए। कब ले जाओगे मुझे? बोलो। कल चलिए, पता मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अकेले आइएगा और गलती से भी किसी को बताइएगा मत। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, ये सारी बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, कल चलते हैं। महोदय, इधर। ये देखिए, ये रहा पेट्रोल का कुआं। देखिए, कुएं के अंदर से आ रही गंध को सूंघ कर देखिए। हाँ, इसमें से तो सच में पेट्रोल की खुशबू आ रही है। क्यों, पेट्रोल की गंध आ रही है ना? हाँ भाई। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हुआ ना? हाँ, बिल्कुल भरोसा है भाई। लेकिन तुम्हें ये कुआं कहाँ से मिला आखिर? बताओ तो जरा। आपको बताया तो था, ऊपर वाले की दया है। अगर अच्छा दाम मिलेगा तो मैं इसे बेच भी सकता हूँ। इसको बेवकूफ बनाकर यह कुआं मैं खरीद लेता हूँ। फिर ये पेट्रोल बेचकर कम समय में माला माल।
अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि क्या तुम मुझे ये बेचोगे? कितना दीजिएगा? 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख? मजाक कर रहे हैं महोदय, मजाक कर रहे हैं। 8 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। 8 लाख रुपये? हाँ, 8 लाख। एक काम करते हैं, न तुम्हारा ना मेरा, हम इसे 5 लाख में डन करते हैं, ठीक है ना? 5 लाख में। कब दीजिएगा? अभी के अभी, आज ही सारे पैसे भेज देता हूँ मैं, लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा। लेकिन पूरे पैसे कैश में होने चाहिए। हाँ, मैं कैश में ही दे दूंगा, लेकिन भाई तुम मुझे पेपर्स लिख के दोगे ना? इसके पेपर्स तो दोगे ना? बिल्कुल दूंगा। काम शुरू हो चुका है, फटाफट ये टैंकर को भर दो। एक टैंकर हो गया है, दूसरा भी भर लो जल्दी। सेठ जी, इसमें से पेट्रोल तो निकल नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है तो काला गंदा पानी। अरे ये मेरे को बेवकूफ बना के चला गया। इस गंदे पानी के बदले मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए उसने, हैं? अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा मैं। अब मैं उसको सबक सिखाता हूँ। मेरे से पंगा लेता है वो। बड़े साहब कहाँ है बड़े साहब? पुराने बड़े साहब की बदली हो गई है, नए बड़े साहब की ड्यूटी लगी है यहाँ पे। ये देखिए बड़े साहब, ये देखिए मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बड़े साहब ये देखिए, मेरे 5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। ये देखिए पेपर्स में लिखा है, देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं तो लूट गया हूँ बड़े साहब, मेरे 5 लाख रुपये डूब गए। क्या कर रहे हैं बड़े साहब? इस पेपर को आपने फाड़ क्यों दिया आपने? ये कागज तो फट गया, मैं कोई सबूत नहीं रखना चाहता। ये क्या? तुम नहीं, आप बोलो आप, क्योंकि मैं इस थाने का बड़ा साहब हूँ, त्रिपाठी। मुझे आपके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले, फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने आपके साथ ये चीटिंग की। आज तक आपने बहुत लोगों को लूटा है और मुझे पता था कि आप बहुत होशियार हैं, इसलिए मैंने आपको सिखाने का ठान लिया था। वो जो मैंने 5 लाख रुपए लिए थे, उसे मैंने गरीबों में बांट दिए हैं। अब मेरी समझ में आया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो अपनी जमीनें भी लेकर गए और मेरा पैसा वापस मेरे पास ही आ गया। बड़े साहब मैं तो लूट गया, बड़े साहब मैं तो लूट गया, हाय मैं लूट गया।